वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा एक इंस्ट्रक्शन इशू कर गई है जो कि 31/10/2023 को इशू की थी कि भाई ये किसके रिगार्डिंग थी। मैंने कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था जिसमें कि मैंने बताया था कि 17-18 से रिलेटेड कुछ एसएससी को नोटिस आ रहे हैं जो कि ये डिपार्टमेंट द्वारा भेजे जा रहे हैं कि भाई आप लोग एक महीने के अंदर अंदर या फिर जो भी आपको टाइम दिया गया है उसके अंदर अंदर आपको रिप्लाई करना है और आपको पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो एक दिल्ली DGST वालों ने एक इंस्ट्रक्शन लेके आए उसके रिपेल में, यानी कि उसके अगेंस्ट में कि भाई आप ये नोटिस जो हैं वो या तो विड्रॉ करिए या तो आप यानी कि जिसका ऑडिट हो गया है या फिर आप उसको देखिए कि आपने ढंग से इसको स्टडी किया है या नहीं किया है, तो उसके रिगार्डिंग में नोटिस है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड है? स्क्रूटिनी ऑफ जीएसटी रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 से ये भी स्क्रूटिनी के नोटिस जो इशू एसएससी को इशू किए गए थे उससे रिलेटेड है और ये 31/10/2023 को इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन लेके आए थे। अब इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है कि भाई जो क्या था कि भाई अब जो ये नोटिस जो पुराने इशू किए गए थे तो प्रॉपर ऑफिसर ने शोकोज नोटिस इशू किए थे 17-18 को जो कि सेक्शन 73 से रिलेटेड थे DGST एक्ट के। तो वो क्या था कि उसमें 30 दिन के अंदर अंदर आपको टैक्स पेयर को क्या करना था, या तो अपना रिप्लाई देना था या तो रिप्रेजेंटेशन देनी थी नोटिस के अगेंस्ट में कि भाई अगर आपको ये जो भी आपकी क्वेरीज है डिस्क्रिपेंसीज है वो हम आपको इशू कर रहे हैं, आप इसके अगेंस्ट में रिप्लाई करिए या पर्सनल हियरिंग करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए जो कि हम आप उसको वेरीफाई करेंगे और सही लगेगा तो उसके अगेंस्ट पे जजमेंट पास करेंगे। तो ये था नोटिस। अब सेकंड है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन सम केसेस शोकोज नोटिस हैज़ बीन इशूड फिक्सिंग डेट ऑफ पर्सनल हियरिंग, यानी कि कुछ नोटिस में ऐसा था कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर एक्सपायर होने से पहले पहले आप आ जाइए पर्सनल हियरिंग के लिए, जो कि क्या था कि इट हैज़ बीन हेयर क्लैरिफाइड दैट पर्सनल हियरिंग बिफोर फाइलिंग एंड एनी रिप्रेजेंटेशन वुड नॉट सर्व एनी यूजफुल पर्पज, मतलब कि जब तक उनको रिप्लाई का मौका नहीं दिया जाएगा और पर्सनल हियरिंग को बुलाए जाएंगे तो क्या हुआ था कि ये नोटिस इशू करने का पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। अब क्या था कि थर्ड के केस में क्या बात कर रहा है, ये सारे उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं, ठीक है। थर्ड में ये बोल रहा था कि भाई पहले क्या होता कि भाई शोकस नोटिस इशू किए थे कि भाई डिस्क्रिपेंसीज थी उसमें फॉर्म GST असेसमेंट 10 के अंदर। अब क्या था कि असेसमेंट 12 में भी इन्होंने नोटिस इशू करने स्टार्ट कर दिए क्योंकि और जिन जिनका ऑडिट हो गया था उसके उनको भी इन्होंने नोटिस इशू कर दिए। तो ये क्या था कि भाई ये लॉ के हिसाब से ये वो नहीं था कि भाई आपको अप्रोप्रिएट नहीं था कि भाई आप यानी कि ऑडिट भी उनका हो गया और आप उसके बाद भी आप उसका स्क्रूटिनी नोटिस भेज रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने तो चेक किया होगा ना कि भाई आपने ऑडिट किया है कि नहीं किया है, या डिपार्टमेंट ने ऑडिट किया है या उन्होंने सेल्फ ऑडिट करा के या खुद सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे डाला है। तो उसके केस में क्या था कि भाई या तो पहले ऑडिट हो गया, उसका ऑडिट होने के बाद आप नोटिस भेज रहे हैं तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि भाई जिससे कि उसका वो नोटिस इशू करी जाए। अब फोर्थ है, फोर्थ हम बात करते हैं कि भाई इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशंस आर इशूड फॉर कंप्लायंस बाय ऑल कंसर्न, मैंने कि अब ये किस किस रिगार्डिंग में इन्होंने नोटिस भेजे थे उसके रिगार्डिंग में है। द केसेस वे नोटिस हैज़ बीन इशूड इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो भी केसेस थे उनको क्या किया गया कि भाई ऑडिट के बाद भी उन्होंने क्या किया था, नोटिस इशू किया गया। एससीआर नीड टू बी विड्रॉन आफ्टर फॉलोइंग रिक्वायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन ऑन ऑडिट रिपोर्ट, यानी ऑडिट रिपोर्ट जब उनको उनकी सबमिट हो गई तो उनके नोटिस तो विड्रॉ होने चाहिए क्योंकि उन्होंने ऑडिट करा के सबमिट किया। सेकंड, केसेस वेयर द नोटिफिकेशन नोटिस हैज़ बीन इशूड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न प्रोसेस, यानी कि आपने जो पहले से स्क्रूटिनी कर ली रिटर्न की उसके बाद भी आप नोटिस भेज रहे हैं तो वो भी विड्रॉ होने चाहिए। SCN need to be withdrawn to extent of subject matter or issue which has been already covered in the previous proceeding, यानी कि पहले जो भी आप जिसके रिगार्डिंग में आप नोटिस भेज रहे हैं वो ऑलरेडी आपने कवर्ड कर लिया अपने प्रोसीडिंग में, तो आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन यानी कि रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करने के बाद तो वो वाले नोटिस आपको सारे विड्रॉ करने पड़ेंगे DGST के अगेंस्ट जो दिल्ली में है। अब थर्ड आता है, इन केस ऑफ ITC रिवर्सल proper official shall make due verification of input used for making taxable non-taxable supplies or input used for non-business or business personal purpose or making exempted supply, यानी कि वो कहने की ITC जो रिमूव रिवर्स करना था, यानी कि अब प्रॉपर ऑफिसर ने पहले तो इसको वेरीफाई कर लिया होगा या कर लेना चाहिए कि भाई आपके जो भी इनपुट थे वो प्रॉपर बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जो आपका नॉन बिजनेस के लिए यूज़ तो नहीं हो रहे या पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो या एग्जेम्प्टेड के लिए तो यूज़ नहीं हो रहे, वो ऑलरेडी पहले से वेरीफाई करके अगर कर लिए हैं तो आपको क्या करना है, उसको रिवर्स करना है। अब आ रहा है इन केस ऑफ ब्लॉक क्रेडिट वेयर नोटिस हैज़ बीन इशूड ऑन द बेसिस ऑफ HSN एंड SSC कोड और द केसेस वेयर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन मेड विद कैंसल्ड टैक्स पेयर proper officials are examine relevant fact along with proper records and take decision
ऑन केस टू केस बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। वो कह रहे हैं कि ब्लॉक क्रेडिट के केस में क्या था कि भाई आपका जो एसएसएन कोड था उसके अगेंस्ट उससे मिलता जुलता आपका बिजनेस नहीं था, उसके रिगार्डिंग में इन्होंने नोटिस भेज दिए। और एसएससी कोड, सर्विस कोड के रिगार्डिंग में भी था कि आपकी जो सर्विस वो एचएसएन कोड में फॉलो नहीं कर रही थी। तो इसमें क्या हुआ, और क्या था कि ट्रांजैक्शन वो कैंसिल जो भी था, जिसका जीएसटी कैंसिल आपने कर दिया था, उसके अगेंस्ट में भी आप नोटिस भेज रहे हैं। तो क्या कहते हैं, प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना चाहिए, पहले तो प्रॉपर वेरिफिकेशन करे और उसके डॉक्यूमेंट्स ले, और फिर उसके बाद जो भी डिसीजन है वो पास कर दे, और या तो फिर उसको विड्रॉ कर ले ऑर्डर को। Fifth, the proper officer shall make a personal hearing after filing reply by taxpayer or after expiry of 30 days as the case may be. Moreover, before passing any adverse order, personal hearing must be given to the taxpayer. मेरे को एक नोटिस, हमारे क्लाइंट को एक नोटिस इशू है, वही इससे रिलेटेड बात करता है कि आपको 30 दिन का टाइम तो आपको देना ही देना है कि वो रिप्लाई फाइल करे। उसके बाद आपको पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाना है। ये तो मेरे प्रैक्टिकल केस में है, ये आया हुआ है नोटिस। मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसको आई बटन में लिंक दे दूंगा, अगर वो आपको देखना है वो वाला वीडियो तो आप उसको वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा कि भाई नोटिस कैसे इशू होता है, उसके बाद ये देखेंगे वीडियो तो आपको पता लगेगा। सिक्स्थ, द प्रॉपर ऑफिसर शैल मेक ड्यूली रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट द प्रोसीडिंग ऑफ पर्सनल, माने कि आप प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना होगा, पूरी की पूरी जो भी वो पर्सनल हियरिंग या जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उनको लिखना पड़ेगा कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आए थे और क्या क्या इन्होंने सपोर्टिव दिया है। सेवेंथ, इन केस वेयर इट कम्स हैज बीन ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर दैट notice is required to be withdrawn, the proper officer after recording reason may without any written submission of the taxpayer or personal hearing drop the proceeding on the basis of the facts and the content of the each case। वो कह रहे हैं कि कोई केसेस में अगर नोटिस को अगर आपको विड्रॉ करना है तो प्रॉपर ऑफिसर को पहले पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा और पर्सनल हियरिंग का भी रिकॉर्ड करने का रहेगा, तो उसके बाद आपको नोटिस ड्रॉप करने की परमिशन है, वरना नहीं है। और टैक्स पेयर, अब नेक्स्ट बात करते हैं, टैक्स पेयर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग विदाउट फेल वेर एवर एप्लीकेबल। टैक्स पेयर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा भी हमने आपका नोटिस विड्रॉ कर दिया गया, उसके केस में आपका कोई नोटिस नहीं इशू हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि ऑल द प्रॉपर ऑफिसर मस्ट स्ट्रिक्टली एडहेयर टू द लीगल प्रोविजंस एंड रेलेवेंट गाइडलाइंस सर्कुलर्स इन दिस रिगार्ड। वो कह रहे हैं फिफ्थ पॉइंट में वही है कि भाई सारे ऑफिसर्स को पता होना, सारे लॉ और रेलेवेंट गाइडलाइंस को ऑलरेडी फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन और नॉन कंप्लाइंट, मतलब कि कोई भी अगर उन्होंने लॉ का पालन नहीं करा तो उनके अगेंस्ट में नोटिस बोला हूँ, उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मैंने तो जब मैं पर्सनल हियरिंग पे जाता हूँ या किसी भी क्लाइंट के केस लेके जाता हूँ तो प्रॉपर नोटिस दिखाता हूँ, तो आधे ऑफिसर्स को क्या होता है कि पता ही नहीं होता कि भाई हमने नोटिस इशू किया है, या नोटिस है तो ऊपर बात करिए कहीं, मतलब ऐसे करके वो अपना पल्ला झाड़ के वो क्या करते हैं दूसरे ऑफिसर के पास भेजते हैं, दूसरा ऑफिसर तीसरे के पास भेजता है। अल्टीमेटली क्या होता है, उसका सोल्यूशन नहीं हो पाता, जिससे कि टैक्स पेयर को राहत मिले। तो इसके केस में क्या किया गया कि डीजीएसटी ने कदम उठाया कि भाई आपको ये सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर आपको ये पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके तो आपको नोटिस विड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पहले सारे पॉइंट्स में बताया। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाइए और रिकॉर्ड के बेसिस पे आप उसको, या तो ऑडिट हो गया तो उसको विड्रॉ करिए और प्रॉपर रिकॉर्ड्स अपने रखिए, पर्सनल हियरिंग के भी रिकॉर्ड्स रखिए और आपके जो रिप्लाई फाइल किया उसके भी रिकॉर्ड रखिए। तो भाई ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि डीजीएसटी से रिलेटेड। भाई दिल्ली वालों को तो राहत दे दी गई है, अब क्या पता ये सेंटर में भी आ जाए, यानी कि सीजीएसटी में भी एप्लीकेबल हो जाए, जिससे कि पूरे ऑल ओवर पैन बेसिस में ये नोटिस जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि बहुत ही लेजिटिमेट है, ये पैन लेवल पे भी एप्लीकेबल हो जाए। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि मैंने एक लास्ट ये स्क्रूटिनी नोटिस के अगेंस्ट में जो भी फाइल्स हुई थी, पीआईएल जो भी था, उसका मैंने आपको सब ब्यौरा दिया है। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आता रहूँ, जिससे कि आप पहले से ही सतर्क हो जाएं, या नोटिस के अगेंस्ट में क्या जो भी रिप्लाई फाइल कैसे करें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया। और आप ये नोटिस तो यह है कि इसमें आप पूरा आपको ब्यौरा दे देगा कि भाई आपको कैसे कैसे फॉलो करना है और या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और बात बतानी थी कि मैं कुछ TDS, इनकम टैक्स, GST, टैली और अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि नियर फ्यूचर में आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।